सर्द जनवरी की सुबह थी। प्रयागराज के घाटों पर महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। चारों ओर श्रद्धालु, साधु संत और भव्य झांकियां अपनी आभा बिखेर रहे थे। गंगा किनारे जलती आरतियों और मंत्रोच्चार की गूंज से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था। साधुओं के अखाड़े के पास बैठा एक युवक, जिसका नाम शांतनु था, अपनी पहचान छिपाकर साधुओं के साथ रह रहा था। वह शांत और गहरे विचारों में डूबा रहता। उसकी आंखों में एक दर्द था, जैसे अतीत का कोई रहस्य उसे हर पल कचोट रहा हो। साधुओं के बीच उसका सम्मान था, क्योंकि वह उनकी सेवा करता और गहरी धार्मिक चर्चा में हिस्सा लेता। लेकिन किसी को नहीं पता था कि शांतनु कौन है और यहां क्यों है। 15 साल पहले शांतनु मात्र 8 साल का था जब वह अपने घर से भाग गया था। उसका परिवार बनारस के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता सख्त थे और मां उसे हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करती। लेकिन एक दिन जब शांतनु ने गलती से पड़ोस की दुकान से एक मिठाई उठा ली, तो पिता ने उसे बेरहमी से पीटा। उस दिन के बाद शांतनु ने ठान लिया कि वह घर छोड़ देगा। शांतनु ने गांव की गंगा घाट पर नाव में छिपकर शहर का रास्ता पकड़ा। वह ट्रेन में चढ़कर प्रयागराज पहुंच गया, जहां भीख मांगकर और छोटे मोटे काम करके जीवित रहा। वर्षों बाद उसने साधुओं के एक अखाड़े में शरण ली और वहीं से जीवन की नई शुरुआत की। उधर शांतनु की मां शारदा हर साल गंगा के घाटों पर उसे ढूंढने आती। उसकी आंखों में बेटे को वापस पाने की उम्मीद अब भी जिंदा थी। उसने न जाने कितने मंदिरों में मन्नतें मांगी, साधुओं से प्रार्थना की, लेकिन शांतनु का कोई पता नहीं चला। 2025 के महाकुंभ में शारदा अपने गांव के एक साधु महाराज के साथ प्रयागराज पहुंची। साधु महाराज ने उसे अपने अखाड़े में रहने की जगह दी। उसी अखाड़े में शांतनु भी रहता था, लेकिन उसने मां को देखा नहीं था। शारदा ने अखाड़े में भोजन बनाना शुरू किया और वहां के सभी साधुओं की सेवा करने लगी। एक दिन साधु महाराज ने शांतनु को बुलाया और कहा, यह हमारी शारदा बहन है, जो वर्षों से अपने बेटे को ढूंढ रही है। उसकी कहानी सुनकर मन भर आता है। शांतनु ने शारदा की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर झुर्रियां और सफेद बाल देखकर वह पहचान नहीं पाया। जब शारदा ने अपने बेटे की कहानी सुनाई, तो शांतनु के दिल में एक अजीब बेचैनी होने लगी। उसने मां से पूछा, आपके बेटे का नाम क्या है? शारदा ने जवाब दिया, शांतनु, वह मेरे दिल का टुकड़ा था जो एक दिन मुझसे छूट गया। यह सुनते ही शांतनु की आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और जोर से रो पड़ा। मां! वह चिल्लाया। शांतनु ने अपनी मां को गले लगाया और पूरे अखाड़े में सन्नाटा छा गया। साधु संतों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक युवक जो उनके साथ रहता था, अपने अतीत को इस तरह छिपा रहा था। मां और बेटे का यह पुनर्मिलन महाकुंभ के सबसे भावुक क्षणों में से एक बन गया। साधुओं ने गंगा की आरती की और इस घटना को ईश्वर का आशीर्वाद माना। शांतनु ने मां से वादा किया कि वह अब कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। महाकुंभ का यह मेला हजारों कहानियों का संगम था, लेकिन शांतनु और शारदा की कहानी ने सभी के दिलों को छू लिया। मां के प्यार और विश्वास ने वर्षों का दर्द मिटा दिया और गंगा ने इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। शांतनु और उसकी मां का मिलन साधुओं और श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बन गया। अखाड़े के संतों ने शांतनु की तपस्या और उसकी सेवा भावना की सराहना की और उसे अपनी साधु संगत के लिए एक आदर्श बताया। शारदा के लिए यह मेला अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि उसकी जीवन भर की तपस्या का फल बन गया। शांतनु ने अखाड़े के प्रमुख साधु महाराज से कहा, गुरुदेव, आप सबने मुझे एक नया जीवन दिया है, मुझे सही राह दिखाई। अब मैं अपनी मां के साथ गांव लौटना चाहता हूं, ताकि मैं उस भूमि का कर्ज चुका सकूं जहां मेरा जन्म हुआ था। साधु महाराज ने उसकी भावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने शांतनु को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे जैसे बेटे को पाकर तुम्हारी मां धन्य हो गई है। जाओ, लेकिन इस अखाड़े और गंगा मां को कभी मत भूलना। यहां तुम्हारा हमेशा स्वागत रहेगा। शांतनु और शारदा ने
प्रयागराज से अपने गांव लौटने की तैयारी की। जब वे गांव पहुंचे तो वह स्थान एकदम अलग सा लग रहा था। गांव के लोग शांतनु को पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कहानी बताई, हर कोई हैरान रह गया। शांतनु ने अपनी मां को फिर से सम्मान और प्यार दिलाने का बीड़ा उठाया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ताकि कोई और बच्चा अपने घर से भागने की मजबूरी महसूस न करे। उसने एक छोटा आश्रम भी बनाया, जहां वह साधु संतों को बुलाकर गंगा और धार्मिक मूल्यों के बारे में लोगों को जागरूक करता। शांतनु की कहानी केवल गांव तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे उसकी प्रेरणा से कई लोग अपने रिश्तों को संजोने और परिवार के महत्व को समझने लगे। मां बेटे के इस पुनर्मिलन की कहानी महाकुंभ 2025 की सबसे चर्चित घटना बन गई। प्रयागराज के घाटों पर जब अगला कुंभ मेला लगा, शांतनु और शारदा को सम्मानित किया गया। शांतनु ने उस मंच पर कहा, अगर गंगा मां हमारी भावनाओं को जोड़ सकती हैं, तो इंसान को भी अपने रिश्तों की डोर को मजबूत करना चाहिए। परिवार से बड़ा कोई तीर्थ नहीं और मां से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। इस कथन पर सभी साधु और श्रद्धालु भावुक हो गए। गंगा आरती के बीच मां बेटे की यह कहानी एक संदेश बन गई। रिश्तों का महत्व, विश्वास और प्यार कभी समाप्त नहीं होते। शांतनु की तपस्या और शारदा के धैर्य ने यह सिद्ध कर दिया कि समय चाहे जितना भी कठिन हो, मां का प्यार और बेटे का पश्चाताप हर मुश्किल को पार कर सकता है। महाकुंभ का यह मेला हमेशा के लिए इस कहानी का साक्षी बन गया, जहां साधुओं से लेकर आम लोगों तक सबने इसे एक अद्भुत चमत्कार माना।